खुशी किनके हाथों में है? खुशी उनके हाथों में होती है जो स्वयं मालिक होते हैं, जो स्वयं राजा होते हैं। मालिक माना कैसे मालिक? जो किसी का भी गुलाम नहीं, जिसको किसी के भी कहने पर चलना नहीं पड़ता, जिसकी खुशियां, जिसके सुख, जिसकी शांति, जिसका आनंद अपने हाथों में है। अर्थात इन सभी सकारात्मक भावनाओं की लगाम उसके स्वयं के हाथों में यदि है तो वो खुश है, सुखी है, शांति है, चैन है, आनंद है, सब कुछ उसके पास है। परंतु यदि मालिक के हाथ में यह सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक बोल, सकारात्मक कर्म और सकारात्मक संपर्क, संबंध और व्यवहार, ये जो कुछ भी जिस भी व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो हमारे जुड़ने में और हमारी दृष्टि और वृत्ति में सकारात्मकता हो, हमारी भावनाओं के अंदर कोई भी मैल न हो, अस्वच्छता न हो और किसी भी प्रकार की वैर या बदला लेने की भावना न हो, जिसे कहते हैं शुभ भावना और शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि के आधार पर हमारी शुभ कामनाएं सर्व के प्रति एक हवा की तरह बहती रहे और हरेक को वो स्पर्श करती रहे, हरेक को हमारे गुणों की सुगंध उनके दिलों को, दिमागों को और उनके जीवन को महकाती रहे, सुगंधित करती रहे। ऐसा हर कोई अपने जीवन के अंदर चाहता है, परंतु ये तब ही हो सकता जब मालिक बन करके हर बात की लगाम मालिक के हाथ में हो, या फिर वह अपनी पूर्ण इस शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां या फिर आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार अर्थात स्वभाव, सोचना और करने की वृत्ति, क्रियात्मकता यानी वह ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारी कर्मेंद्रियों को क्रियात्मक करती है, तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और स्थूल कर्मेंद्रियां, दोनों ही कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो। हमारे वश में होने का यही मतलब होता है कि मैं जो चाहूं, मैं जब चाहूं, मैं जैसा चाहूं, मैं जिस प्रकार चाहूं, मैं जिस व्यक्ति के प्रति चाहूं और मैं उस व्यक्ति से जो फल चाहूं, जो मेरी आशा है वो फलीभूत हो, मैं उसमें सफलता को प्राप्त करूं। कहने की बात नहीं, संशय की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब वही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जिसकी वृत्ति के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना सकारात्मकता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, स्वच्छता के आधार पर और गुणों की श्रेष्ठता के आधार पर और शक्तियों की विधि पूर्वक की सिद्धि के आधार पर उसके जीवन में उसे प्राप्त होती है। यदि ये सर्व गुण और सर्व शक्तियां उस मालिक के पास है या फिर उस कर्मेंद्रियों के, जो स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक है, जिसको हम राजा भी कह सकते हैं, यदि उसके अंडर में ये कर्मेंद्रियां काम करती हैं तो वह
अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा वह कर्म करवाते हैं जो हमें ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वतः ही सहज ही वह कर्मेंद्रियां अपने आप ऑटोमेटिकली वही कर्म करती हैं जिस कर्म से सभी को सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और हमारे स्वच्छ मन, पवित्र मन, शुद्ध मन, हमारी शुद्ध वृत्ति और हमारी शुभ भावना और शुभ कामना उन व्यक्तियों तक पहुंचती है। इसीलिए जो भी स्नेह, संपर्क और व्यवहार या संबंध में व्यक्ति आती है वो आकर्षित तो रहती ही है, लेकिन जो अन्य व्यक्तियां जो स्नेह, संबंध, संपर्क और व्यवहार में नहीं भी हैं, उन्हें दूर से भी उनकी आकर्षण स्वतः ही होती है, स्वाभाविक ही होती है। और ऐसा आकर्षण मूर्त है श्री कृष्ण। कृष्ण नाम का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला। जो सर्व को आकर्षित करता है वह है कृष्ण। और कृष्ण है सर्व गुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी अर्थात पवित्र, और पवित्र को ही सदैव पूजा जाता है, पूज्य माना जाता है और उस मान्यता के आधार पर उसका मान, सम्मान, श्रद्धा और उनकी पूजा, न सिर्फ इतना ही लेकिन उनके लिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता है और उन मंदिरों के अंदर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत उनकी वहां पर स्थापना की जाती है और स्थापना करने के पश्चात उनकी आराधना की जाती है, प्रार्थनाएं वहां पर होती हैं, साधनाएं वहां पर होती हैं, आरती होती है, पूजन होता है और भक्तगण भी उस मंदिर में प्रवेश करके और उन देवी देवताओं को अपना इष्ट मानकर अर्थात उनमें अपने भगवान को मानकर या अपने भगवान को समझकर अर्थात जो परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिसको ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह अनेक नाम से सभी अपनी अपनी भाषाओं में पुकारते हैं, उस भगवान को इन देवी देवताओं में उसके रूप को समझकर और याद करते हैं और याद करते हुए उनके मंदिरों में जाते हैं। चूंकि परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इष्ट देवताओं के भी ईश हैं। जैसे गुरु नाम गुरु, गुरुओं के भी वो सतगुरु हैं, माताओं की वह माता है, पिताओं का वह पिता है, गुरुओं का वह गुरु है। ऐसे ही वो सर्व इष्ट देवी देवताओं के बनाने वाले उन देवी देवताओं की रचना के रचयिता अर्थात उनके भी माता पिता, उनको भी घड़ने वाले, उनको भी बनाने वाले वह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि हम मनुष्य आत्माओं की तरह जिनका आकार नहीं, जिनका इन सर्व इष्ट देवी देवताओं जैसा आकार नहीं, चाहे वो श्री राधे कृष्ण क्यों न हो, चाहे वो श्री राम सीता क्यों न हो, चाहे वो देवियां जो अनेक नाम से गाई पूजी जाती हैं, या अनेक अन्य देवताएं या कुल देवियां जो होती हैं वो क्यों न हो, लेकिन उनमें से किसी के भी जैसा उनका आकार नहीं,
तो साकार और आकार की भेंट में उसे निराकार कहा गया है, अर्थात उसका एक अपना स्वरूप है और वह स्वरूप एक प्रकाशित एक बिंदु है। जिस प्रकाशित बिंदु का ओजस जो है, उसकी जो प्रकाश की आभा है, वो है हजारों कोटि सूर्यों से भी प्रखर तेज है, परंतु वह तेज हम सहन न कर सके ऐसा नहीं है, लेकिन वह तेज बड़ा शीतल है, बड़ा आकर्षित करने वाला है और वह तेज हम सर्व आत्माओं को अपनी ओर खींचने वाला है। और यही कारण है कि हम आत्मा इस शरीर के अंदर प्रकाशित स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में होते हुए भी अनेक मित्र संबंधी साथ होते हुए भी, अनेक मित्र संबंधी हमारे साथी होते हुए भी, हमारे सुख दुख में वो सहयोगी सहभागी होते हुए भी हम क्या करते हैं, जब जब कोई दुख आता है, जब जब कोई समस्या आती है, जब जब दुख के बादलों के बीच में निराशा में घिर जाते हैं, जब कोई समाधान नहीं सूझता, जब कोई सही दिशा नहीं मिलती, जब हमारी दशा बराबर नहीं होती और हम दुखी होते, अशांत होते, निराश होते, उदास होते, जब सभी व्यक्तियों की तरफ से हमें यह आवाज मिलता या यह उत्तर मिलता या उनकी तरफ से हमें यह एक इशारा प्राप्त हो जाता कि अब वो कोई भी हमारे दुख के लिए कुछ भी कर सकते नहीं और ना वो कर सकेंगे। सिर्फ यदि कोई कर सकता है तो वो एक ऊपर वाला ही कर सकता है, और साथ साथ ऊपर वाला भी तब करता जब हमने कोई ऐसे पुण्य कमाए हैं और हमने यदि दुआएं किसी की ली हैं तो वो दुआओं का चौपड़ा हमारा वो प्रभु के आगे खुलता है और वो दुआओं का बदला हमें उस समय हमारी उस समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन को जियो जरूर, उम्र को मत व्यतीत करो, लेकिन उम्र के साथ साथ जीवन कैसा जिया उसकी और भी स्वयं को देखो। और क्या देखें कि जीवन में जो भी कर्म, जब से हमको अच्छे कर्म और बुरे कर्म की समझ आई है, जब से हमें दुख देना क्या और सुख देना क्या इसकी समझ मिली हो, जब से हमें पाप क्या पुण्य क्या इसकी समझ मिली हो, श्रेष्ठ कर्म का फल क्या और दुष्कर्म का फल क्या इसकी हमें समझ मिली हो, सद्गुण क्या और अवगुण क्या उसकी हमें समझ मिली हो, सद्विवेक क्या और अविवेक क्या उसकी समझ मिली हो, विनय क्या और विनय भंग क्या हमें उसकी समझ मिली हो, विषय विकार क्या और निर्विकारिता क्या उसकी हमें समझ मिली हो। जब ऐसी हमारी दिव्य बुद्धि हो, जब हमारा मन ऐसा दिव्य बने और जब हम अपने स्वभाव में उस प्रभु को प्रिय करें, भले स्वभाव संस्कारों में हमें अनेक व्यक्ति प्रिय हो, परंतु उन सभी प्रिय व्यक्तियों से कुछ ऊपर वह परम पिता परमात्मा जो मुझे इस शरीर की भ्रुकुटी के बीच बैठी हुई मैं आत्मा
जो कि एक लाइट स्वरूप हूँ, एक दीपक की ज्योत स्वरूप हूँ, एक प्रकाशित बिंदु स्वरूप हूँ, एक चमकती हुई सितारा के स्वरूप हूँ। जब मैं उसको याद करती हूँ या उसके विषय में जानकारी रखती हूँ और मैं यदि उस जानकारी के साथ मैं आत्मा गुप्त रूप से, चाहे अदृश्य रूप से, चाहे अनजाने से, मैं उस परमपिता परमात्मा को याद करती हूँ, तो मेरी तार उससे उस समय जुटती है। और जैसे ही तार जुटती है तो पावर हाउस से जैसे पावर आता है, करंट आती है, और वो करंट यहाँ पर लाइट को रोशनी कर देती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं का संबंध जुटने से हमारे को वह शक्ति मिलती है, और उस शक्ति के आधार पर हम गुणों को प्राप्त करते हैं, शक्तियों को प्राप्त करते, और ये गुण और शक्तियाँ मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को क्रियान्वित सकारात्मक रूप से करती, और मेरा जीवन धीरे 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 परिवर्तन होते 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 पहले श्रेष्ठ होता, श्रेष्ठ होते होते जब दूसरों के ऊपर भी हम अपने कर्मों का प्रभाव डालते जाते, उपकार करते जाते, सर्व को सुख देते जाते, शांति देते जाते, सर्व का जीवन हमारी तरह श्रेष्ठ बनाते जाते, स्वयं पवित्र बनते, औरों को बनाते, स्वयं सुखी होते, औरों को सुखी करते, स्वयं शांति को प्राप्त करते, अन्य को भी शांति प्रदान करते। इस प्रकार जब स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारे कर्मों के अंदर श्रेष्ठता आती है, तब हमारा जीवन, ध्यान से सुने, कल्पना भी नहीं की होगी आपने कि आप कभी श्री कृष्ण राधे समान बन सकते हैं। हाँ, आप बन सकते हैं श्री राधे और श्री कृष्ण। हम मनुष्यों की तरह ही साकारी देहधारी हैं, लेकिन उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, पूज्य कर्म किए, पुण्य कर्म किए, जो उन्होंने, प्रभु ने जो नई सृष्टि रची, वहाँ प्रथम महाराज कुमार, प्रथम महाराज कुमारी पूज्य श्री राधे श्री कृष्ण के रूप में जन्म प्राप्त किया और पूज्यनीय देवी और देवता कहलाए। और आज उस ही पूज्यनीय श्री कृष्ण का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसीलिए आप ये अवश्य अपने अंदर ठान लें कि आप श्री कृष्ण को यदि प्यार करते हैं, श्री राधे को प्यार करते हैं, तो आप श्री राधे और श्री कृष्ण के गुणों को सोचें, समझें और जीवन में उसको लाने का यत्न अवश्य करें, क्योंकि आप परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जिन्होंने श्री राधे कृष्ण को ऐसा बनाया, वो आपको क्यों नहीं बनाएंगे? आप बन सकते हो, परंतु आपको अपने अंदर यह ठानना होगा, आपको ये लक्ष्य पकड़ना होगा कि मुझे भी ऐसा श्रेष्ठ, महान, पूज्य श्री कृष्ण के समान बनना है, श्री कृष्ण की माँ बनना है, श्री कृष्ण की राधे बनना है, श्री कृष्ण के संग खेलने वाले सखा सखी बनना है। तो उनके समान बनना तो पड़ेगा कि नहीं? आज यदि कोई बहुत अच्छा अभिनय करने वाले अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहते हैं, तो यदि अभिनेता बनना चाहते तो उसको उसके साथ यदि शादी करनी है तो उस अभिनेत्री के समान बनना पड़े, या फिर उस अभिनेता को पाने के लिए वैसा बनना पड़े। तो जबकि स्थूल दुनिया में, इस दुनिया में भी
यदि हमको किसके समान बनना है, चाहे वकील, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, तो हमें उस अभिनेता के समान बनना पड़े, तब हम बन सकते हैं। तो याद रहे, यदि आपको श्री कृष्ण की दुनिया में आना है तो आप श्री कृष्ण के परिवार के या उसकी राजधानी के जो भी सदस्य हैं, चाहे प्रजाजन, चाहे उनके परिवार के सदस्य, उनके समान जीवन के अंदर गुणों को तो धारण करना ही होगा। तब मिलती है सच्ची खुशी और सदाकाल के लिए खुशी। वरना हर वर्ष जन्माष्टमी आती है, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन की एक झलक मात्र उनकी स्थूल जड़ मूर्तियों का करते हैं, चैतन्य का नहीं। लेकिन आपको निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है प्रभु की ओर से कि मीठे बच्चे आओ, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा आप श्री कृष्ण की दुनिया में चैतन्य श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ आप सखा सखी बनकर के, या उसकी माँ बनकर, पत्नी बनकर, या आप वो राज्य में प्रजा बनकर के आ सकते हो और चैतन्य में उसकी राजधानी के अंदर आप सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, संतोष, जहाँ कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, कोई आशा की वहाँ आवश्यकता नहीं, सर्व प्राप्तियां वहाँ प्राप्त है। ऐसे मीठे राम राज्य, राम मना त्रेता युग वाले राम नहीं, लेकिन वो निराकार राम जो श्री कृष्ण की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ऐसा स्वर्ग राम राज्य, उसके अंदर आप आ सकते हैं। आशा करती हूँ आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर कोई ना कोई विशेष गुण को धारण करने का आप अवश्य ही प्रतिज्ञा करेंगे और आज से लेकर और अभी से लेकर के उस प्रतिज्ञा का पालन करना भी आप शुरू करेंगे। अतः आप सभी को फिर से शुभ कामना और शुभ भावना आपके प्रति करते हुए आप सभी को फिर से बार बार शत शत बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।